हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वांटम केमिस्ट्री के 5th लेक्चर में। आज हम बात करेंगे मेनली टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको ऑपरेटर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कम्यूटेटर एंड ये जो ऑपरेटर्स हैं उनके कम्यूटेटर या कम्यूटेशन रिलेशनशिप हैं उनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंट जो कम्यूटेशनल रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पिछला लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये जो लेक्चर है आसानी से समझ आए आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं मैं ऐसे यूज़ करूँगा जो मैं पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ठीक है, तो अपन बात करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं तो इसको एल स्क्वायर से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर जो होता है इसको डिफाइन किया जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर। ये है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं किसी भी CSIR नेट में या गेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंट रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो देखिए जब भी एंगुलर मोमेंटम आपका क्वेश्चन में आता है या आप ये बोल दीजिए टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ, क्योंकि जनरली जो इसके दूसरे ऑपरेटर्स के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं तो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स के साथ कम्यूटेशनल रिलेशनशिप शो करता है और ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं ये किसी भी ऑपरेटर के साथ जीरो रिजल्टेंट देता है, दैट मीन्स कम्यूट टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन आज देखेंगे कि क्या ये सही चीज़ है, क्या आप जो इनका जो अगर आप इसको डिराइव करते हो तो ये जो है इसका रिजल्टेंट जीरो आता है कि कुछ और आता है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले कुछ रिलेशंस लिख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले रिलेशन बताता हूँ, जैसे कि एल स्क्वायर है टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको एल एक्स के साथ अगर इसका रिजल्टेंट देखें तो इसके साथ कम्यूट की तरह बिहेव करता है, दैट मीन्स एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं एल स्क्वायर को एल एक्स स्क्वायर के साथ क्या करूँ रिलेशन देखूँ तो ये भी इसके एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। वैसे ही ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है एल स्क्वायर वो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर के साथ भी कम्यूटेशनल रिलेशनशिप शो करता है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। अब अगर मैं बात करूं वाई कोऑर्डिनेट के साथ तो देखिए एल स्क्वायर एल वाई भी आपका क्या होता है, कम्यूट होता है। वैसे ही एल स्क्वायर एल वाई स्क्वायर भी क्या होता है, ये भी कम्यूट होता है। एल स्क्वायर एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, इसके लिए भी आपका रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो आता है। मतलब ये भी आपके क्या हैं, कम्यूट हैं एक दूसरे के। उससे वैसे ही बात करते हैं एल स्क्वायर और एल जेड की तो इसका भी रिजल्ट आपका ज़ीरो आएगा। एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर ये भी आपका ज़ीरो होता है और एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर या एल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी आप दो कंपोनेंट का आपका स्क्वायर वाला ले लीजिए, आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो। दैट मीन्स ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं एक दूसरे के साथ क्या हैं, कम्यूट वाला रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एज ए स्टूडेंट जैसे ही टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है तो उसका जो है कोई भी आपका जो एंगुलर मोमेंटम के साथ या उसके स्क्वायर के साथ या उसके एडिशंस के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्यूट होते हैं, मतलब रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर है? तो याद क्या करना है, सिर्फ जीरो जीरो और जीरो। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करते हैं अपन इन चीज़ों को थोड़ा सा डिराइव या आप ये कर जस्टिफाई कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले रिलेशन को। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कोई यहाँ पर क्वेश्चन करेगा कि सर अगर हम इसके पोजीशन को अगर चेंज कर दें तो क्या इसका रिजल्ट जीरो आएगा? बिल्कुल आएगा। कम्यूटेशन का यही तो फिनोमिना है कि अगर आप उसके पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। और क्या होता है इसका दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो जीरो आता है। क्लियर है?
पहले ही मैं बता चुका हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं कैसे अप्रोच करूँगा, कैसे सॉल्व करूँगा, तो हमको पता है, देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर, ये लीजिए, और ये है आपका एल एक्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ लगाएंगे अपन लीनियरिटी रूल। और अगर अभी भी आपको लीनियरिटी रूल पता नहीं है तो आप पिछला लेक्चर में जा सकते हैं, मैंने एक लेक्चर में इसको लीनियरिटी रूल को अच्छे तरीके से समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। क्लियर है? तो जैसे ही मैं इसको लीनियरिटी रूल लगाऊंगा तो एल एक्स स्क्वायर को हम एल एक्स के साथ रिलेशन देखेंगे, एल वाई स्क्वायर का फिर एल एक्स के साथ, तो ऐसे ही एल एक्स के साथ डिफरेंट जो ये ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हम रिलेशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एल एक्स का स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई का स्क्वायर एल एक्स प्लस एल एक्स, और ये हो जाएगा आपका एल जेड का स्क्वायर प्लस एल एक्स। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर इसको मैं और तोड़ सकता हूँ, कैसे तोड़ूंगा, तो ये तो चलिए यहीं पर हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। क्यों ज़ीरो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर खुद के साथ और अपने किसी पावर के साथ क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका 0 आएगा। क्लियर है? सॉल्व किसको करते हैं, तो सॉल्व अपन करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं एल वाई स्क्वायर को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, क्या, एल वाई और एल वाई, फिर एल एक्स, ये लीजिए, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये एल जेड और ये एल एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, तो यहाँ हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, एक बार क्या कीजिए आप, एल वाई एल एक्स किसको बाहर कर दीजिए, एल वाई को, प्लस एल वाई को बाहर कीजिए, इसको दूसरे वाले एल वाई के साथ एल एक्स का रिलेशन चेक कीजिए। क्लियर है? ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा, एल जेड एल एक्स, एक दूसरा एल जेड आपका क्या होगा बाहर, प्लस पहला वाला एल जेड को बाहर करो और ये एल जेड एल एक्स का रिलेशन चेक करो। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करूँगा, तो जस्ट पिछले इसके लेक्चर में मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम को और उसके जो डिफरेंट कम्यूटेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको प्रॉपर्टीज़ उठा के इसको सॉल्व करता हूँ। तो आपको पता है मैं एक टर्मिनोलॉजी बताया था आपको, एक्स और वाई और जेड, ऐसे हम एक्स वाई और जेड से चलते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जैसे एक्स वाई जेड सर्कुलर पाथ में चलते हैं तो प्लस में पॉजिटिव आता है आपका टर्म आयोटा एच कट, और वैल्यू क्या आता है, जो डिफरेंट टर्म है वो आता है। क्लियर है? जो इसमें मेंशन नहीं होता है। तो वहाँ से आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। जस्ट इसका पिछला लेक्चर क्वांटम केमिस्ट्री 4 में ये अच्छे तरीके से मेंशन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो ये हो जाएगा मेरा एल वाई एल एक्स, वाई के बाद एक्स नहीं आता, देखिए वाई उल्टा चलेंगे तो एक्स आएगा, मतलब इसका वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव में, माइनस आयोटा एच कट एल एक्स एल वाई, तो यहाँ पर कौन सा टर्म नहीं है, जेड वाला, तो एल जेड आएगा, बाहर क्या है आपका एल वाई, ये लीजिए ये हो गया ये, प्लस यहाँ देखिए एल वाई है बाहर, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सेम है, ये भी माइनस आयोटा एच कट एल जेड। क्लियर है? ठीक है, प्लस ये क्या होगा, तो जेड के बाद एक्स आता है क्या, बिल्कुल, जेड के बाद क्या आ रहा है, एक्स, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में, तो ये होगा प्लस आयोटा एच कट जेड और एक्स, क्या बचा है एल वाई, बाहर क्या है एल जेड, ये लीजिए। क्लियर है? प्लस एल जेड, इसका रिजल्ट क्या आएगा, देख लीजिए जेड एक्स जेड एल जेड और एल एक्स का रिजल्ट क्या आया, तो ये आया प्लस आयोटा एच कट एल वाई। क्लियर है? ठीक है, तो इसको अगर मैं फिर से रीअरेंज करूं तो देखिए प्लस आयोटा एच को मैं सामने ला लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा
प्लस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई। ध्यान दीजिए, या एक स्टेप अपन और सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये होगा आपका माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई प्लस माइनस 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 आयोटा एच कट एल वाई एल जेड प्लस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड प्लस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एल जेड और एल वाई, यहाँ भी एल जेड एल वाई यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई प्लस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, तो यहाँ पर प्लस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कंप्लीटली कट गए, मतलब आपका रिजल्टेंट क्या आया, 0। तो इन सबका सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका, 0। तो 0 जब आ रहा है तो ये क्या बोलूँगा कि एल स्क्वायर और एल एक्स क्या है, आपके एक दूसरे के साथ कम्यूट वाला रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कम्यूट, एक दूसरे के कम्यूट हैं। क्लियर है, ठीक है, ये हुआ। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं एल वाई के लिए, सेम आपका कॉन्सेप्ट, सेम सॉल्यूशन होगा, उसके लिए भी आपका रिजल्टेंट 0 ही आएगा। एल जेड के साथ भी यही आपका रिजल्टेंट आएगा, 0 ही आएगा। अपन क्या करते हैं, एल स्क्वायर और एल एक्स स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर आप एक चीज़ समझ गए, मतलब आप मेरे को बिलीव कर लिए आप कि एल स्क्वायर एल एक्स बराबर 0 होता है, एल स्क्वायर एल वाई बराबर 0 होता है और एल स्क्वायर एल जेड बराबर भी 0 होता है। अगर आप इतना बिलीव कर सकते हैं तो आप मानिए कि मैं यहाँ पर इसको एक लाइन मैक्सिमम 2 स्टेप में क्या कर दूंगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है, देखिए आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस अप्रोच के साथ जाना पड़ता है। आप ये नहीं कि वहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको मैथ्स आता है तो आप पूरा मैथ्स रीजनिंग टाइप आप क्या कर दें, सॉल्व कर दें। क्लियर है, उसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच आपको न लेते हुए थोड़ा सा ट्रिकी वे में चलना जरूरी है, ताकि आपको कम से कम समय में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरा रिलेशन से। चलिए, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं, मैं एल स्क्वायर बराबर फिर से उसका वैल्यू रख दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू रखूंगा तो ये होगा एल एक्स का स्क्वायर, एल वाई का स्क्वायर और एल जेड का स्क्वायर, साथ में क्या है आपका एल एक्स का स्क्वायर। तो कोई यहाँ पर करना क्या है अपने को, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ हमको अब लगाना है लिनियरिटी रूल। और जब लिनियरिटी रूल लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल एक्स स्क्वायर एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस एल जेड का स्क्वायर एल एक्स का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये वाला स्टेप तो सबसे इजी, खुद के साथ खुद का कोई भी पावर हो, क्या आना है आपका 0। और अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आप इसको तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए मैं एक स्टेप आगे बढ़ा ही देता हूँ। अब कर रहे हैं तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन सबको तोड़ देंगे। कैसे, एल एक्स ये लीजिए और ये हो गया आपका एल एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर मैं एल वाई को तोड़ देता हूँ, सेम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल जेड और ये हो गया आपका एल एक्स का स्क्वायर। इसको मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं आसानी से क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा दूंगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे तो एक बार आप क्या करें, एल एक्स पहले वाले एल एक्स का दूसरे एल एक्स को बाहर करके एल एक्स स्क्वायर के साथ रिलेशन चेक कर लीजिए, ये लीजिए। अब एक बार पहले वाले एल एक्स को क्या कर लीजिए, बाहर कर दीजिए और इसके साथ रिलेशन चेक कीजिए, ये लीजिए। वैसे ही अपन क्या करते हैं, एल वाई एल एक्स का स्क्वायर, एल वाई बाहर दूसरा वाला, फिर क्या करते हैं, एल वाई पहला वाला बाहर, दूसरा वाला एल वाई के साथ एल एक्स का स्क्वायर का रिलेशन, ठीक है। चलिए प्लस वैसे यहाँ कर लेते हैं, एल जेड एल एक्स का स्क्वायर, एल जेड बाहर प्लस एल जेड बाहर एल जेड और एल एक्स का स्क्वायर।
ये लीजिए। अब देखिए, अब कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर खुद और खुद के पावर के साथ कम्यूट होता है, मतलब 0। क्लियर है? ये भी तो 0 है क्या? देखिए सेम तो है, 0 हो गया। अब आता हूँ मैं अभी का रिलेशनशिप। अभी मैं क्या लिखा, L², ये लीजिए, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अच्छा और कुछ कट रहा है क्या देख लेते हैं। ठीक है, चलो नहीं कट रहे, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं Lx² के साथ ये जो आपका वैल्यू है, नहीं, अगर आप ऐसे अप्रोच से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉन्ग अप्रोच जा रहा है। लॉन्ग अप्रोच जा रहा है मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि Lx² और Ly का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वैसे ही Ly और Lx का रिलेशन क्या होता है, मतलब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, Ly, Lx और Lx, ये लीजिए, तोड़ेंगे फिर यहाँ पर वही तोड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब स्टेप बढ़ रहा है, मतलब ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। आपको प्रॉपर्टीज़ पते हैं, फिर भी आपको क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसी को देखिए यहाँ पर लंबा प्रोसेस में ना जा करके आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। चलिए इसी को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या, अभी यहाँ पास मैं L² का वैल्यू रख दिया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, L² है Lx और Lx, ये लीजिए। यहाँ से क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पते होनी चाहिए, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा, लंबा सा मेरा सॉल्यूशन जाएगा, तब ये सॉल्व होगा। लेकिन यहीं पास आना है उसको 0 ही है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो भैया जब ऐसे लिख सकते हैं तो यहीं क्या करते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा सकते हैं क्या, ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, मैं इसकी बात कर रहा था। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा L² Lx, Lx आपका बाहर, उसके बाद Lx पहले वाला Lx बाहर, ये हो गया आपका L² Lx। ठीक है, एक बार एक Lx के साथ रिलेशन देख लीजिए, दूसरे Lx को बाहर कर दीजिए, दूसरे बार दूसरे Lx के साथ रिलेशन देखिए, पहले वाले को बाहर कर दीजिए, ये लीजिए। अब बताइए, अभी पढ़े हैं L² Lx बराबर क्या होता है, 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या आया, 0। ये बात कर रहा था मैं कि इतना लंबा प्रोसेस से जाएंगे आप एक बार, और एक बार आप इस तरीके से चलेंगे। तो देखिए यहाँ से सेकंड में क्या हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0। क्लियर है? आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड रिलेशन की, कि थर्ड रिलेशन भी आपका ऐसे ही सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ भी आप दो तरीके से चल सकते हैं, एक आप लंबा सा L² का वैल्यू रख करके सॉल्व करते चलें, और दूसरा अगर आपको पहला रिलेशन पता है तो दूसरे वाले रास्ते से भी आप चल सकते हैं। जैसे कि देखिए सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लिनियरिटी रूल लगा सकता हूँ क्या, लिनियरिटी रूल। और जब मैं लिनियरिटी रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा L² Lx, ठीक है, प्लस L² Ly। ये लीजिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, तो देख लीजिए पहला वाला रिलेशन ये क्या होता है, 0, तो L² Ly भी तो क्या होता है, 0, तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपका इसका रिलेशन, 0। आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से माइंड में ही आपको सॉल्व हो जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है, 0। क्लियर है? तो वैसे ही जो मैं नीचे लिखा था, इसी कॉन्सेप्ट से आप किसी भी रिलेशंस को आप क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई करा सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने कवर कर लिया, पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया ऑपरेटर्स, उसके बाद मैंने बात किया कम्यूटेटर्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, उसके बाद अपन आ गए फिर मोमेंटम पर, वहाँ बात की लिनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है,
उसके बाद अपन पढ़ लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री को सही तरीके से समझना चाहते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री के सीरीज को सभी को आपको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको जो पूरे लेक्चर हैं शुरू से लास्ट तक के आपको एक सीक्वेंस से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है और ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही तरीके से समझ में आएंगे और सही तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।